दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 16 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 38 मरीज हुए स्वस्थ। गुना जिले के स्थापना दिवस पर आज हमारी टीम ने जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में जाकर कोरोना में काम करने वाले असली ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स से बात की। उनसे जाना उनके कोरोना काल की संस्मरण के ऊपर। देखिए एक रिपोर्ट। शराब के नशे में पुलिसकर्मी का हंगामा। गुना में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जबरदस्त हंगामा मचाया। नशे की हालत में पुलिस ने आने जाने वालों के साथ अभद्रता की, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ भी वसूली की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुशासनहीनता के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा बीनागंज के विधायक लक्ष्मण सिंह के निर्देशानुसार चाचौड़ा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान के लिए मध्य प्रदेश किसान कल्याण संघ अध्यक्ष शिवराज मीणा ने अपनी अल्टो कार दी है, जिसे तहसीलदार बीनागंज विजयपाल सिंह द्वारा राजीव गांधी चौक से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र में रवाना किया। उक्त कार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को मास्क एवं साबुन बांटकर वैक्सीन लगवाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में हनुमान चौराहे के सत्संग भवन में पंचायती भोजनशाला संचालित हो रही है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा का जज्बा रखने वाले लोग सेवारत हैं। अभी तक इस भोजनशाला में प्रतिदिन 1000 से लगभग 2000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस कार्य में भोजन वितरण कार्य में सेवाभावी वॉलंटियर्स लोग शहर के कोने कोने तक भोजन जरूरतमंद लोगों को पार्सल के रूप में देर रात तक भोजन पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हनुमान चौराहे के पुजारी राम शर्मा का उल्लेखनीय कार्य है। इसमें सहयोगी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस कारवा को आगे बढ़ाए रखा है। आज तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव व टीआई मदन मोहन मालवीय ने पंचायती भोजनशाला पर सेवा कार्य किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पेयजल प्याव की गई शुरुआत। आज सीएमओ तीर सिंह यादव ने किया प्याव का उद्घाटन। ऑटो चालक यूनियन जिला गुना की जनरल मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग में यूनियन तोड़ने के संबंध में फैलाई गई भ्रामक जानकारी का खंडन किया गया। ऑटो चालक यूनियन ने एटक से संबद्धता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलौनिया में कुछ लोगों द्वारा फरियादी नवल सिंह यादव के खेत पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर आरोपियों ने फरियादी के घर पर आकर मारपीट की एवं बुजुर्ग महिला के गले से हार और पैसे लूट ले गए। कोरोना से मृतकों के आश्रितों की सहायता करेगी ब्लॉक कांग्रेस। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद दीपेश पाटिल ने कहा है कि वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन अनुसार एवं जिला गुना कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गुना नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना से मृत व्यक्तियों के कागजात बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो मेरा उनके परिवारजनों से एवं रिश्तेदारों से निवेदन है कि दिए गए किसी भी नंबर पर मृतक का नाम, पता, परिजनों के नंबर भेजें, जिससे कि हम आपके पास से संपूर्ण कागज एकत्रित कर शासन प्रशासन को वास्तविक जानकारी पहुंचा सकें। सभी घरेलू, गैर घरेलू एवं HT विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि दिनांक 29 मई को समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सब स्टेशन गुना से 33 kV म्याना लाइन की परमिट शट डाउन रहेगी। 33 kV लाइन म्याना से जुड़े 33/11 kV सब स्टेशन म्याना एवं सेंदुआ से संबंधित सभी ग्रामों एवं शहर की विद्युत प्रदाय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कोविड-19 के उल्लंघन करने को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन।
केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जून के अंत तक लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी है। हनुमान चौराहे पर आज जाम की स्थिति बनी रही। जाम की स्थिति को देखकर लग रहा था कि कोई लॉकडाउन का पालन नहीं है। गुना में मेडिकल कॉलेज की मांग उठने लगी है। गुना को अब आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज के होने से न जाने कितनी जान बच सकती थी। ये मांग गुना में सभी वर्ग के लोग उठा रहे हैं। गुना को मेडिकल कॉलेज मिलना ही चाहिए, बोले अभिषेक रघुवंशी, NSUI PG कॉलेज उपाध्यक्ष। ग्राम पंचायत डुंगासरा में जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबले, SDM, तहसीलदार एवं जनपद CO द्वारा ग्राम गोमची खेड़ा, चक, माधोपुर, पाली और डुंगासरा का भ्रमण किया गया। मानस भवन में 590 बार, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 240 का हुआ टीकाकरण। आज से तहसीलों में ऑन स्पॉट ही लगेगा कोविड-19 का टीका। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से सोमवार को नगर के 2 वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। म्याना में ऑफलाइन वैक्सीनेशन को उमड़ी भीड़। म्याना CSC प्रॉपर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। धूप में तपती जनता, नहीं है कोई भी टेंट का इंतजाम। ऑनलाइन वैक्सीनेशन को लेकर म्याना CSC पर काफी भीड़ उमड़ी रही। सुबह भीड़ पर काबू करना मुश्किल हो गया। पुलिस को बुलाया गया क्योंकि अभी तक ऑनलाइन वैक्सीन चल रही थी और म्याना CSC के अंतर्गत कई गाँव आते हैं जिन व्यक्तियों पर एंड्रॉइड मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्तियों ने आकर लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुआरियों पर गुना पुलिस का कहर। जुए के अलग अलग फड़ों पर दबिश देकर कुल 32 जुआरी दबोचे। 22,990 रुपए नकदी से 2 मोटरसाइकिलें की बरामद। ऑफलाइन 18+ टीकाकरण के लिए आज जिले भर में 6 केंद्रों आरोन, म्याना, बमोरी, राधुगढ़, बीनागंज, कुमराज में कोरोना का टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। 200 लोगों के लिए निर्धारित संख्या होने के बावजूद भी इससे अधिक लोग केंद्र पर पहुंचे। शेष लोगों के लिए अगले दिन टीका लगाया जाएगा। टीका लगवाने के लिए उत्साहित ग्रामीणों ने तपती दोपहरी में अपने आप को धूप में खड़ा रखकर अपनी बारी का इंतजार किया। चाचौड़ा में लॉकडाउन में पुलिस को मिले निर्देशों पर जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने हेतु चाचौड़ा पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। शराब के नशे में पुलिसकर्मी का हंगामा। गुना में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जबरदस्त हंगामा मचाया। नशे की हालत में पुलिस ने आने जाने वालों के साथ अभद्रता की, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुशासनहीनता के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या कार्रवाई की? अभी 1-2 दिन पहले की कोई घटना है ये। वो जांच के दौरान जांचकर्ता अधिकारी भी आए थे तो वहाँ से गैरहाजिर हुआ। उसके बाद में उसके द्वारा बटालियन के कुछ लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की गई है, ऐसी बात सामने आई है। वहाँ कंपनी कमांडर जो बटालियन के हैं उनकी रिपोर्ट और RI की रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। इस संबंध में जैसे ही मैं ये सब पूरी जानकारी आ जाती है तो उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं। जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा बीनागंज के विधायक लक्ष्मण सिंह के निर्देशानुसार चाचौड़ा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान के लिए मध्य प्रदेश किसान कल्याण संघ अध्यक्ष शिवराज मीणा ने अपनी अल्टो कार दी है, जिसे तहसीलदार बीनागंज विजयपाल सिंह द्वारा राजीव गांधी चौक से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र में रवाना किया। उक्त कार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को मास्क एवं साबुन बांटकर वैक्सीन लगवाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया जाएगा।
पंचायतों श्री के लोगों ब्रज से संपर्क किशोर किया जा रहा सैनी द्वारा है और करवाई हमारे गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वैक्सीन चाकुड़ा द्वारा लगवाने ये के लिए अभियान चलाया गया है जनजागरूकता इस गाड़ी का। अभियान हमारे वाहन ब्लॉक को कांग्रेस झंडी कमेटी के दिखाकर महामंत्री रवाना करते हुए तहसीलदार शिवराज श्री मीणा विजयपाल और सिंह। IT सेल के जिला महासचिव सर्जन सिंह फिल्पकार, ये हमारे ये 2 युवा हैं, उन्हें बीड़ा उठाया है कि ये पूरी विधानसभा में गांव-गांव घूमेंगे और उनको वैक्सीनेशन। ऑटो चालक यूनियन जिला गुना की जनरल मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग में यूनियन तोड़ने के संबंध में फैलाई गई भ्रामक जानकारी का खंडन किया गया। ऑटो चालक यूनियन ने एटक से संबद्धता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। आज हम लोगों ने ऑटो चालक यूनियन जिला कमेटी की मीटिंग यहाँ पर रखी है बागबगला में, और इसमें ये है प्रमुख मुद्दा है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया और पेपर में ये खबरें चल रही हैं कि किसी व्यक्ति ने एक ऑटो चालक यूनियन के नाम से कोई मीटिंग करके ये घोषणा कर दी कि फलां व्यक्ति अध्यक्ष होगा, है ना। तो ये ऑटो चालक यूनियन इसका खंडन करती है। ऑटो चालक यूनियन एक रजिस्टर्ड यूनियन है जिसका पंजीयन क्रमांक 6919 है और जो कि पंजीय कार्यालय भोपाल से रजिस्टर्ड है, जिसको खुद मैंने कल्याण सिंह लोधी ने रजिस्टर्ड कराई थी, जिसके विधिवत हर वर्ष 3 साल के रिटर्न हम लोग भरते हैं। आय व्यय का ब्यौरा पंजीय कार्यालय में भरा होता है और हर 3 साल में इसका विधिवत चुनाव होता है। तो ऑटो चालक यूनियन के बारे में ये लोग भ्रामक जानकारियाँ जो मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं, और जो लोग ये ऐसी अनर्गल बातें फैला रहे हैं उनके खिलाफ ऑटो चालक यूनियन मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी। मैं ऑटो चालक यूनियन का महामंत्री और अब से हमारे नए जिलाध्यक्ष होंगे साथी विजय कुमार बिरदे। और एक और निर्णय आज की मीटिंग में हम लोगों ने लिया है कि ऑटो चालक यूनियन अब से स्वतंत्र यूनियन होगी। पहले जो एफिलिएशन था एटक से, वो एटक हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके ये तय किया है कि अब से कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलौनिया में कुछ लोगों द्वारा फरियादी नवल सिंह यादव के खेत पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर आरोपियों ने फरियादी के घर पर आकर मारपीट की एवं बुजुर्ग महिला के गले से हार और पैसे लूट ले गए, जिसकी शिकायत फरियादी ने कैंट थाने में की है। कौन ने फोड़ दिया कपड़ा? कपड़ा जी बिन नहीं फोड़े हैं, मोड़ा भाग गया, कई बार दिया करेंगे तेरे मोड़ा में तो कुछ तुमसे गलत सुई बोल रही थी? गलत बोले हम, वो बहुत बुरी बुरी गाड़ देंगे और रेल की पटली डाल आएंगे तो कमार के। और हम गेट मेट किधर फोड़ दिया तुम बोल गेट जी फोड़ रहा देखा के भागा, कोई ना देखाने से मोड़ा ना देखाने। मतलब किसको मारने के लिए आए थे? मोड़ा नहीं आए थे, 2 में मार भी मोड़ा भाग गए। तो फिर भी अब और कुछ नहीं कह रहे क्या? और कुछ नहीं कही बेच जाए क्या कर खड़ गए, मारने की धमकी भी दे रही थी? हाँ दे रहे थे, तो मारेंगे तो करिए रोल पे डालेंगे, बुरी बुरी गाली बाकी मुँह से जी। माला और रुपये थे 20,000 तो पूरे लगे? सब ले गए। और मुझे कह रहे तेरे मोड़ा ने बदिया करेंगे, कहाँ है बदिया करती है, मैं जगह थी। भाजपा जिला अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कोविड-19 के उल्लंघन करने को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मैं 26 तारीख को वामपंथी पार्टियों द्वारा पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन था, उसी को लेकर के गुना में भी 2 जगह हनुमान चौराहे पर और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन रखा था। तो हमारे उन लोगों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उचित दूरी रखते हुए जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई। ठीक है, हमने कोई आदेश का पालन नहीं किया, आप करिए। पर 24 तारीख को भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला फूंका गया, उसके बारे में जो कि शास्त्री पार्क बीचों बीच शहर में है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं। माननीय मंत्री जी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 18 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 15 तारीख 4 दिन लगातार 500 ऑटो वालों को इकट्ठा करके संजय स्टेडियम में भीड़ इकट्ठा करी, सूखा राशन बांटने के नाम पर जो दिखावा किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कानून सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए होता है? क्या कानून सबके लिए समान नहीं होता है? मैं तो कहता हूँ पुलिस का तो नारा ही बदल गया है। जो स्लोगन है देशभक्ति जन सेवा, वो भाजपा भक्ति और सरकार सेवा हो गया है। हमारी मांग है कि आप तुरंत इन लोगों के खिलाफ 188 में या जो भी धारा बोलती है, जो कानून कहता है, उसके तहत आप FIR दर्ज करिए अगर हमारे ऊपर की है।
नहीं तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट जाने वाले प्राइवेट इस्तगासा लगाएंगे, उसमें पुलिस को भी पार्टी बनाएंगे। मैं मनोहर, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये आश्वासन मिला एसपी जी, आश्वासन उन्होंने ये कहा कि हम दिखवा ले रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में ये बातें थी नहीं, पर मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपका साइबर सेल, आपका खुफिया तंत्र क्या इतना कमज़ोर है कि आपको ये पता नहीं है कि आपके शहर में क्या गतिविधियाँ हो रही है। और वहीं टीआई साहब का कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं। अफसोस है मुझे तो कि ऐसे आदमी को टीआई बना के रखा है शहर कोतवाली का, जिसे ये पता नहीं कि लक्ष्मीगंज में 2 कदम दूर पर क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में सत्ता पक्ष का दबाव है, और देखते हैं क्या होता। नहीं तो कोर्ट तो हमारे लिए खुला है। गुना में मेडिकल कॉलेज की मांग उठने लगी है। गुना को अब आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज के होने से न जाने कितनी जान बच सकती थी। ये मांग गुना में सभी वर्ग के लोग उठा रहे हैं। गुना को मेडिकल कॉलेज मिलना ही चाहिए, बोले अभिषेक रघुवंशी, NSUI PG कॉलेज उपाध्यक्ष। नमस्कार। कुछ घंटों में अगर बेड नहीं हुआ तो शायद इनकी जान ना बच पाए, और गुना में कोई बेड खाली नहीं है। जब ऐसा वाक्य सुनने में आता है, जिस परिवार पर यह गुजरती है, तब रूह कांप जाती है और हमें एहसास होता है कि गुना जैसे बड़े शहर में अस्पताल की कितनी आवश्यकता है। इन हालातों में यह बता दिया है, अगर गुना में मेडिकल कॉलेज होता तो न केवल जाने कितनी जानें बच सकती थीं। आज गुना शहर के आसपास के हर वर्ग की एक ही आवाज़ उठ रही है कि गुना में मेडिकल कॉलेज मिलना ही चाहिए। अभिषेक रघुवंशी, NSUI PG कॉलेज उपाध्यक्ष, गुना। मानस भवन में 590 बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 240 का हुआ टीकाकरण। आज से तहसीलों में ऑन स्पॉट ही लगेगा कोविड-19 का टीका। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से सोमवार को नगर के 2 वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। आप कोविड-19 में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह से आपने लॉकडाउन में महसूस किया? आज पूरे लॉकडाउन में लोगों ने गुना शहर में बड़े ही हिम्मत से काम लिया है, और इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए हमारे डॉक्टर्स और जिला चिकित्सालय के सभी स्टाफ ने बड़ी ईमानदारी से काम किया और इस कोरोना महामारी में हमारे मरीजों की सहायता की है। मैं इस मौके पर सभी स्टाफ का धन्यवाद दूंगा, और साथ ही हमारे जो कोरोना वॉलंटियर्स जिन्होंने रात दिन एक कर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, और हमारे साथी जिन्होंने इस महामारी में पूरा साथ दिया, उन सभी का भी मैं धन्यवाद आभार करूँगा। निश्चित ही ये दूसरी लहर अब ख़त्म होने को है। 500-600 की जांच में लगभग 2 या 5 ही अब कोरोना मरीज निकल रहे हैं, और एक न एक दिन कुछ ही दिनों में ये लगभग समाप्त हो जाएगी। और वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ लोग जागरूक हैं। मानस भवन और सरस्वती शिशु मंदिर गुना में निरंतर प्रतिदिन वैक्सीनेशन सेंटर लगभग 800 से 900 व्यक्तियों नई सुविधा के तहत गुना जिले के जो तहसील स्तर पर ऑन स्पॉट ही वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति अगर वहाँ ऑन स्पॉट ही पहुँचेंगे, जिसमें म्याना, बमोरी, उमराज, चाचौड़ा, बीनागंज, आरोन और राधोगढ़, इन स्थानों पर डायरेक्ट 18 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी नगरवासियों से आग्रह करता हूं कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन ही संजीवनी बूटी है, इसी से हम कोरोना को हरा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। म्याना में ऑफलाइन वैक्सीनेशन को उमड़ी भीड़। म्याना CSC प्रॉपर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। धूप में तपती जनता, नहीं है कोई भी टेंट का इंतजाम। ऑनलाइन वैक्सीनेशन को लेकर म्याना CSC पर काफी भीड़ उमड़ी रही। सुबह भीड़ पर काबू करना मुश्किल हो गया। पुलिस को बुलाया गया क्योंकि अभी तक ऑनलाइन वैक्सीन चल रही थी और म्याना CSC के अंतर्गत कई गाँव आते हैं जिन व्यक्तियों पर एंड्रॉइड मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्तियों ने आकर लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और बढ़ चढ़कर भाग लिया।
गांव के लोग काफ़ी उत्सुकता से आए। सुबह जब मैं आया देखा तो अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने टोकन बांटे सबको और सब लोगों ने उत्सुकता से लगवाया और बड़ी खुशी की लहर है इस बात की कि बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट स्पॉट पर हो रहा है और गांव वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी तक 150 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं डॉक्टर अनिल राजपूत, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना। गुना जिले के स्थापना दिवस पर आज हमारी टीम ने जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में जाकर कोरोना में काम करने वाले असली ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स से बात की। उनसे जाना उनके कोरोना काल की संस्मरण के ऊपर। देखिए एक रिपोर्ट। गुना की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ पर आज हमारी टीम उपस्थित है गुना के रियल हीरोज़ के साथ। हमारी टीम में इस समय आई हुई है जिला चिकित्सालय में और यहाँ पर हम कोरोना के जो मेन वॉरियर्स हैं जिन्होंने असली मेहनत की है इस गुना को अग्रणी जिलों में लाने के लिए, जो कि हमारी पॉजिटिविटी रेट सबसे कम है, उसमें इन सब का बहुत योगदान है। ये पूरी टीम है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील यादव साहब। सुनील साहब, आपका स्वागत है सिटी चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू सर। हम आज 73वां गुना का स्थापना दिवस है और गुना 73 साल में पहली बार ही ऐसा टाइम होगा कि ये इतनी बड़ी महामारी का समय है और आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सिटी चैनल आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है क्योंकि गुना की हर गली में आज आपका नाम है। सुनील यादव नाम बताएंगे तो आपने बहुत मेहनत की। तो कैसा महसूस करते हैं और ये पूरी दोनों लहर के बाद मार्च 2020 के बाद और आज तक के समय को किस रूप में? हम लोगों को जो बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनौती थी हमारे लिए कि हम लोग कोरोना को अच्छी तरह से निपट पाए और हमारी जो टीम थी पूरी अस्पताल में सिस्टरों की और हमारे डॉक्टरों की, वो टीम ने बड़ा पूरा सहयोग दिया हमारे लिए और हमने इस चुनौती स्वीकार किया और पूरे अपने मध्य पे मतलब गुना में अपने हमने अस्पताल में जिला अस्पताल में जो कोरोना की मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी थी वो हम कम से कम कर पाए इन सबके पूरे सहयोग से। आसपास के जितने ज़िले हैं उसमें गुना की पॉजिटिविटी रेट सबसे कम है। गुना अस्पताल की पर्टिकुलर गुना डीएच की बहुत अच्छी इमेज बिल्डअप हुई है। उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या उसका मेन कारण है? वो हमारी टीम थी अस्पताल में, डॉक्टरों की और स्टाफ की, वो कहीं नहीं इतनी कोऑपरेटिव थी हम लोग कि हम जो आपस में जो कोऑर्डिनेट करते थे उसकी बदौलत आज हमें ना इस अच्छे स्तर पर पहुँचे कि हम कोविड को बहुत अच्छे तरीके से निपट। सर, दूसरी लहर लगभग पीक निकल चुका है, तो क्या एक मैसेज जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पास ऑन करना चाहेंगे नीचे की डाउन द लाइन पूरे गुना शहर को, गुना के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं जिनमें अभी मेन जो है टेंशन चल रहा है, कोरोना जो कुछ भी बचा वो नेवियों में चल, क्या संदेश? मेरा यही रहेगा संदेश कि कोरोना का जो पहली लहर आई थी वो अपन ने झेली, दूसरी लहर क्यों आई, कौन सी गलतियाँ की अपन ने, अब तीसरी लहर ना आए। दूसरी लहर क्यों आई थी और तीसरी लहर ना आए, उसको रोकने के लिए अपन को यही जो अपन ने लापरवाही जो बरती है सब लोगों ने कहीं ना कहीं, इसी दूसरी लहर का कारण रहा कि अपन को अब है ना प्रॉपर पूरा अब है ना जो मास्क है अपना प्रॉपर लगाना पड़ेगा, पूरा घर में भी लगाना पड़ेगा, बाहर भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा पालन करना पड़ेगी और वैक्सीनेशन पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपन सब लोगों को। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो अपना चल रहा है तो पूरा 100% अपन को करना है, इसके कारण तीसरी लहर को अपना विरोध करना है। ये यादव साहब की टीम में जो 3 और डॉक्टर हैं, इनके पूरी ये मैं अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे हूँ और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने मिली है, यहाँ एक यूनिट की तरह टीम काम कर रही है, एक टीम की तरह पूरी टीम काम कर रही है। नसीम मैम, कैसा अनुभव रहा? पिछले लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये लगता है कि पूरी अपनी जीवन में ऐसा समय आएगा, इतनी बड़ी महामारी आप देख पाएंगे आपके डॉक्टर? नहीं, इस महामारी को देख के तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ क्रिटिकल आएगी, क्योंकि पहली लहर इतनी डेंजरस नहीं थी जितनी सेकेंड लहर है, और अपन लोग सब यही दुआ करेंगे कि अब तीसरी लहर इतनी डेंजरस ना आए और ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। क्या संस्मरण है, कोई ऐसा संस्मरण जो आपने देखा हो, लगा हो इस पूरी 1.5 साल के पीरियड में? मतलब पेशेंट रिकवर होके जाते हैं तो वो तो एक अच्छा रहता है, लेकिन कई केसेस ऐसे आते हैं कि मतलब पेशेंट्स को देख के या उनके मरीजों को देख के हमको भी बहुत बुरा लगता है कि काश हम भी कुछ कर पाते, लेकिन उनकी बीमारी इस लेवल तक बढ़ जाती है या हम कहें कि उनके लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि हम लोग कितनी अच्छा ट्रीटमेंट दे लें लेकिन पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता। तो वो इंसिडेंट हम लोग के लिए बहुत
बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। इनिशियल स्टेज 15 महीने पहले मार्च के महीने से शुरू हुआ था, 20 मार्च के लगभग ये शुरू हुई थी। गुना में अप्रैल में पूरा शुरू हुआ था। तो आपने कब ज्वाइन किया और कैसा अनुभव है पिछले दिनों में, क्योंकि ये पूरी टीम अब एक रूप आकार ले पाई है, तो आपको क्या कहना है? मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुना में फरवरी से ज्वाइन किया था। फरवरी के बाद जब दूसरी लहर आई तो मेरे को यहाँ पे कोविड में ड्यूटी करने का मौका मिला डॉक्टर सुनील यादव सर के अंडर में। साथ में सुनील यादव सर के साथ में मैंने अभी सेकेंड लहर में 2 महीने से लगातार कोविड वार्ड में ही काम कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अभी जो सेकेंड लहर में पेशेंटों की स्थिति थी काफ़ी बेकार थी। पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे थे और इसी कारण से उनको बचाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो अभी 15 अप्रैल से 15 मई के एक टाइम को लगभग पीक टाइम माना जा सकता है सेकेंड बार। तो उसमें जो एक स्थिति थी, लोगों में इतनी सारी भीड़ थी, उसको कैसे आपने हैंडल, आप एक जूनियर डॉक्टर और अभी पूरा कैरियर आपके पास पड़ा है, तो उसको कैसे किस रूप में देखते हो आप उसको? यहाँ पे एक्चुअल में जब 15 अप्रैल के बाद से पीक स्टार्ट हुई तो पेशेंट का फ्लो इतना था कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड ख़त्म हो चुके थे। पेशेंट आते थे रात में, मैं नाइट ड्यूटी में रहता था उस समय पे, तो पेशेंट्स रात में आते थे पर ऑक्सीजन बेड हमारे पास होते ही नहीं थे कि हम भर्ती कर सके पेशेंट को, और स्थिति काफ़ी गंभीर थी। अगर इसी तरीके से थर्ड लहर में भी ऐसी स्थिति रही तो काफ़ी मुश्किल होगा कि हम लोग उसकी तैयारी करना चाहिए। ये पूरी जो टीम दिख रही है उसकी एवरेज सुनील यादव साहब को छोड़ दो, वो मेरी उम्र के होंगे, लगभग 48 47 45 जितने के भी होंगे। पूरी टीम की एवरेज आई है 30 साल के लगभग। एक यंग टीम डेवलप हुई है इस पूरे 1.5 साल के पहले, ना भी यंग हो। तो ये इस टीम के साथ काम करके कैसा आप? मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ और जिस हिसाब से मेरे को 5 महीने हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन करे हुए जिला चिकित्सालय में। पूरा नाम आपका? मेरा नाम, मैं डॉक्टर चित्रांशु संज्ञा हूँ। मैं चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे जिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मेरे को इधर जनवरी में मैंने ज्वाइन करा था। दूसरी लहर के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं यहाँ पे कि किस किस गलतियों के कारण दूसरी लहर आई है, और इसको एक टाइम पे हमें लग गया था कि ये मतलब ईश्वर का कहर है कि जो प्रलय बोलते हैं वो प्रलय आने वाला है, कि पेशेंट बाहर है, बेड है नहीं हमारे पास, वो तड़प रहा है। ये सब हमारी इंसानों की खुद की करी हुई गलतियों से। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आप हैंड सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो हम कोई भगवान नहीं है जो आपको बचा गए। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे सबसे आपके चैनल से यही मेरा मैसेज देना चाहता हूँ कि तीसरी लहर प्रिवेंट करने के लिए कृपया मास्क पहने, सैनिटाइज करें, क्योंकि हम सबका परिवार है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक जिंदगी, हर एक लाइफ का कीमत होता है और वो कीमती है लाइफ। हर टीम में एक सेंटर ऑफ होता है जो व्यवस्था दिखता है। इस पूरी टीम को अगर एक सूत्र में कोई कराया हुआ तो नमिता सिस्टर का नाम आप सारे लोगों से कॉमन। इस पूरे मैनेजमेंट को करने में आपका बहुत योगदान माना जाता है, तो कैसा महसूस करते हैं पूरी व्यवस्था को जमाने में, क्योंकि अब 15 महीने का समय हो चुका है, पूरी व्यवस्था जम गई है? मैं इसको एक टीम नहीं कहूँगी, ये मेरी एक फैमिली है। फैमिली में माँ होती है मैनेजर, ये सब लड़कियाँ छोटी छोटी है, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, सब 27-28 साल की है, जैसा कि आपने पहले भी बताया। कई चीज़ों में इनका परिवार है, परिवार में लोग बीमार रहते हैं। रिसेंटली ये हमारी सिस्टर है, इनके बड़े पापा कोविड से एक्सपायर हुए, लेकिन चीज़ों के चलते वो अपने घर पे नहीं जा पा रही। एक सिस्टर थी वर्षा, उसके हस्बैंड वो पॉजिटिव है। इन सबको मोटिवेशन देना पड़ता है हर चीज़ को, हर काम को करने के लिए। सभी लोग मोटिवेट होते हैं, एक सूत्र में बांध के चलना पड़ता है, तब जाके हम इसका आगे काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से लाइफ की जो डेंजरसनेस है इस पूरे परिसर में, हम लोग 1 घंटे से आए हुए हैं, हमको 1 घंटे में इतना डर लग रहा है। तो आप तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं लगभग, आपके सभी लोग कोई ना कोई कभी नहीं, तो कितना डर और भय का माहौल है, उससे जीत के फिर पेशेंट को भी सही करना है, तो कितना उसमें आप को हिम्मत चाहिए या दम चाहिए? सब कोविड को हम एक बीमारी कहते हैं, लेकिन कोविड को हम एक बीमारी मान रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से हम सबसे पहले मनोबल से जीत सकते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो हमारी रिकवरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी होती है। तो डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट देते हैं, स्टाफ फॉलो करके उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट तभी रिस्पॉन्ड करता है जब उसका मनोबल हो। हमारे अंदर मनोबल है कि हम इस मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब ने अपना
एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, अपना मनोबल बनाया है ताकि ये पेशेंट को जाके ट्रीट कर सके और अच्छा करने की कोशिश कर सके। भगवान ने इनकी सुनी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज अच्छे होके घर पहुँच रहे हैं। उसका एक और बहुत बड़ा कारण हम लोगों ने देखा, करीब से देखा है, डीएच गुना के लिए गुना कलेक्टर हों, गुना के एडिशनल कलेक्टर हों, एसडीएम हों, प्रभारी सोनम जैन हो या प्रभारी मिश्रा साहब हों, उन्होंने दवाइयों में जो आम आदमी से व्यवस्था कराकर इस डीएच में बहुत अच्छी से अच्छी बेहतर व्यवस्था कराने की कोशिश की। उसका कितना योगदान है? प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिला है, चाहे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो या मेडिसिन की उपलब्धता हो। मेडिसिन की उपलब्धता हमारे ऑर्डर पे अगर दवाइयाँ नहीं आ पाई स्टोर में, फिर भी हमें आम जनता द्वारा इतना सपोर्ट मिला है और इतना डोनेशन आया है कि हमें अब किसी भी तरह से ना तो दवाइयों से परेशानी है और हमें सिक्योरिटी की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस गार्ड की व्यवस्था है, मेन गेट पे पुलिस गार्ड की व्यवस्था है और हमारे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो कृष्णा सिक्योरिटी से रखे गए हैं। तो सुरक्षा भी हमें बहुत अच्छी मिली है और प्रशासन द्वारा दवाइयाँ और हर तरह की पीपी किट्स वगैरह किसी चीज़ की अब हमें कोई कमी नहीं है। ये 15 महीने में एक पूरा सिस्टम डेवलप हो गया कोरोना के लिए, और गुना हॉस्पिटल की जो एक इमेज है सरकारी हॉस्पिटल की, उसके आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी इमेज बनी हो रही है, लगातार अच्छा काम हो रहा है। तो गुना की सरकारी हॉस्पिटल एक उदाहरण है मध्य प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं कोविड के मामले में? कोविड के मामले में है, यहाँ पे स्टाफ डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, स्टाफ की टीम हो, सपोर्ट स्टाफ की टीम हो, सफाई कर्मचारी की टीम हो, यहाँ पे हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। यहाँ सिर्फ हम सैलरी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। जितना हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारा डेडिकेशन है, हमारी पूरी टीम का डेडिकेशन है कि हम मरीज़ को ठीक कर सकें। अगर हमारी भावना अच्छी है, इसीलिए हमारा अस्पताल आज शायद पूरे गुना में सबसे बेस्ट माना जा रहा है। सर, कितना दुख होता है जब कोई आदमी इस बात के लिए आरोप लगाता है कि 1000 डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए और अपना इलाज करते हुए खुद दुनिया से चले गए। कितना उन शहीदों के लिए कितनी असम्मान महसूस करते हैं। जो अस्पताल में कर्मचारी अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे कि बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं कोई सोच के जाता है, वो कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी भावना के साथ में हम सब पूरे अस्पताल का साथ, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, इसमें डॉक्टर्स और सिस्टर और सब पूरे हमारे हैं, वो इसी भावना के साथ में काम कर रहे हैं कि बॉर्डर पर वो सैनिक जो काम करता है, इसी भावना पर हम लोग काम किए हैं। और जब कोई गलत बोलता है तो कितना बुरा लगता है सर। अपने जो लोग अपने साथ के 1000 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं इसको लोगों को बचाते बचाते। जी, हमें बहुत अंदर से महसूस करते हैं हम लोग, क्या बताओ हम लोग सब इतना अच्छा कर रहे हैं। और ख़ासतौर से सरकारी सिस्टम में सरकारी जो रिसोर्स हैं हमारे पास, जो संसाधन है सरकारी, वो कहीं ना कहीं सबको मालूम होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है, संसाधन कम है, और इन कम संसाधनों में हम मरीज़ को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कई संसाधन होते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी रही है, कभी कभी दवाइयों की भी कमी रही है, कोई चीज़ की। उस परिस्थितियों में हमें ना मरीज़ को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी जो मरीज़ क्रिटिकल होता है, सीरियस होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी बीमारी के कारण, वो सीरियसनेस के कारण जब वो उसके साथ में कोई अनहोनी घटना घटती है और वो फिर सीधा हमारे ऊपर सब कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर या हमारे अस्पताल के प्रशासन को वो लगाता है कि लापरवाही की है, ऐसा तो भी मैं बहुत गलत मानता हूँ। इसको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ना इस तंत्र में नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य के विभाग में। सर, एक और बड़ा सवाल है जो कि लोग सरकारी अस्पताल में तो 10 रुपये देने में भी बहुत विचार करते हैं, और जब वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो 4-5 लाख 5-5 लाख रुपये आसानी से देते हैं। तो क्या अगर थोड़ा सा भी उसका 10% भी योगदान इन सरकारी हॉस्पिटलों में लोग दें तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है? वही हुआ है, अभी कोरोना में यही तो हुआ है। 4x6 की जगह जो मिलती है पलंग पे, वो है ना अच्छे VIP लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिली, सरकारी में मिली है। हमारे अस्पताल से अच्छे गुना के जो वेरी VIP लोग थे वो अस्पताल में यहाँ गए इलाज होकर और सही होके गए हैं। उनने फिर बाद में देखा व्यवस्था हो यहाँ पे, उन्हें वास्तव में महसूस हुआ कि नहीं यार अस्पताल में अपन जो अभी तक नहीं आते तो कभी जीवन में नहीं आए। कई लोग तो ऐसे भी थे गुना में तो कभी अस्पताल में आ ही नहीं था, पर उन्हें आना पड़ा। क्यों? प्राइवेट में जगह नहीं मिली। पर जब वो आए जहाँ पे तब उन्होंने देखा कि वास्तव में यार नहीं, काम बहुत अच्छा होता है। बच्चे कई चीज़ों की कमी होती है यहाँ पे, स्टाफ की हमारे यहाँ बहुत कमी रही है। स्टाफ भी हमारे यहाँ जो
एक बेड पे अपने एक सिस्टर बोलती है हमारे को 20 बेड पे एक सिस्टर ने काम किया है, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं तारीफ कर गए। और उसी का वो अनुभूत रहा है कि आज गुना में जो लोगों ने डोनेशन दिया है दवाइयों के रूप में, उपकरण के रूप में हमारे अस्पताल में अभी गुना के लोगों ने, तो वो कहीं ना कहीं इसी भावना से प्रेरित हो गया कोई उपचार करेगा। और हमने देखा क्या वास्तव में अभी तक हम जो छूते थे उस चीज़ से, हमने यहाँ पे वो डोनेशन के रूप में, दान के रूप में किया। तो सर क्या मतलब एक चमत्कारिक काम रहा। मेरी जो जहाँ तक की नॉलेज काम करती है, आपने 400 पेशेंट को देखा, चाहे वो घर में 20-22 घंटे तक काम किया, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप कैसा महसूस करते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस में? वो हमारे लिए बड़ा थकाने वाला समय निकल गया। हम जीवन का बड़ा मैं भी हम लोग सोचते हैं सब लोग क्या जीवन में जो हो क्या रहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही तो हम लोग सोचते थे कि आज एक इस टाइप की लाइन लग रही है पेशेंटों की, यार हम लोग बड़े चिंतित होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको दुखी होते थे हम भी, यार कैसे अगर चलता रहा 2-4-6 महीने तो लोग थक जाएंगे सब लोग। पर कहीं ना कहीं तो सब लोगों ने सहयोग रहा सबका, तो अपन 1-2 महीने में इसको थोड़ा सा अच्छे कंट्रोल पे अपन, फिर अपन अच्छी स्थिति में। वो पीक थी 10-15 अप्रैल से लेके 10-12 मई तक मान लो, उसमें जो भीड़ थी, उसमें लोगों का जो क्रंदन था, कोई अपना मर रहा था, किसी का कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, तो क्या आपके एक लाइन में एक विचार जो आपने सोचा उस पूरे पीरियड में? समय बहुत ही ख़राब था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। एक समय था कि मैं यहीं पे DCSC में खड़ी थी और सर को फ़ोन करा था कि सर अब एक भी ऑक्सीजन बेड नहीं है। तो मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि अब हम क्या करेंगे आगे, कि पूरे हमारे ऑक्सीजन बेड फुल हो गए और कोई पेशेंट एकदम मरता हुआ आया कि उसे ऑक्सीजन की नीड है। अगर हम उसकी मदद नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। कई मरीज़ ऐसे भी रहे जिनकी मदद हम नहीं कर पाए। तो बहुत पीड़ादायी समय था वो, बहुत कष्ट दिया समय ने। धीरे धीरे प्रबंधन ने, प्रशासन ने और भी बेड्स वगैरह बढ़ाए जिससे कि सहूलियत हुई। हमारे पास इतना कम स्टाफ था उस समय पर, कम स्टाफ में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। समय था कि इन 3-4 महीनों में एक ऑफ जो होता है खुद के लिए समय होता है कि हम आज आराम कर पाए, कोई आराम नहीं होता था। 20 घंटे काम करना है मतलब आपको काम करना ही होता था। स्टाफ नर्सेस काम करके थक गई थी। 6 घंटे PPE पहनना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब भीषण गर्मी में कैसे पॉसिबल है, लेकिन सब ने काम किया है। और बहुत गंदा लगता था जब यहाँ से कोई एक्सपायर हो जाता था। कई लोग उग्र हो जाते थे, कई लोग मतलब कुछ कह भी नहीं पाते थे, उनका मतलब पेशेंट एक्सपायर हो जाता था। तो समय हम नहीं चाहते कि भगवान करे दोबारा इस टाइप का कोई भी समय आए। वैसे मैडम बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए क्या कहना चाहिए, क्या बोलने का मन है आपका? नहीं, बस अब यही है, पब्लिक से यही दरख्वास्त है कि अब हमारी गलतियों की वजह से जो हमने दूसरी लहर आई है, ये सब हमारी गलतियों की वजह से है। तो अब हम ऐसी कोई गलती ना दोहराए जिससे कोई तीसरी लहर। जैसे ही शहर खुलेगा फिर वही भीड़ आएगी, फिर वही लोगों की भीड़ होगी, किसी की शादी होगी। प्रशासन किसी चीज़ पर रोक नहीं लगा सकती, वो सिर्फ हमारा अच्छा देख सकती है। ये तो हमारी आम जनता की सोच है। ये आम जनता को सोचना चाहिए कि सिर्फ लॉकडाउन प्रशासन दे रही है तो घर में रहेंगे, गलत बात है। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, यही बढ़िया। अपनों को खोने का कितना दर्द के साथ आप? अखिलेश साहू, मेरी माताजी यहाँ तकरीबन 15 दिन से एडमिट हैं। जब हम माताजी को यहाँ पर लाए थे तो उनका ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन के 30 के आसपास आ रहा था, लेकिन आज उनका नॉर्मल आ रहा है। वो 15 दिन से बहुत बढ़िया कंडीशन है, खा रही पी रही सब। और ये सब है ना डॉक्टर साहब हमारे सुनील यादव साहब की है ना मेहनत का नतीजा है। और यहाँ का स्टाफ जो मतलब गुना जिला अस्पताल का जो स्टाफ है बहुत ही मतलब बढ़िया है, पूरा कोऑपरेट करता है सबको। और सभी मेहनत से मतलब काम कर रहे हैं, पूरे सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर साहब तक, पूरा सिस्टर स्टाफ सभी है ना, यहाँ के वार्ड बॉय है ना, सभी का मतलब यहाँ पे योगदान है बहुत बढ़िया। अभी आप इतने दिन रहे हो अंदर, तो आपको क्या मिला देखने के लिए? और देखने के लिए ये मिला कि यहाँ जितनी केयर हो रही है उतनी मतलब यहाँ बड़ी बड़ी सिटी में भी नहीं हो रही। छोटी जगह होने के बाद भी यहाँ पे रिकवर से जो यहाँ का रिकवर जो रेट है मतलब पेशेंट का है ना, रिकवरिंग रेट है बहुत ही बढ़िया है ना। प्राइवेट मतलब क्या डॉक्टर साहब और ये स्टाफ मतलब ये समझ लो कि एक तरह से मतलब है ना कि मतलब गुना जिले के भगवान है डॉक्टर साहब है ना। और स्टाफ तो खैर ही पूरी मेहनत कर रहा है पूरा। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में क्या अंतर पाया आपने इन दिनों में? प्राइवेट में तो सर मैं ये है कि मतलब प्राइवेट में व्यक्ति जाता है तो खर्चा बहुत होता है और इसके बाद भी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। यहाँ व्यक्ति का पूरा पैसा बच रहा है और
महंगी महंगी दवाइयाँ पूरी अस्पताल से है ना डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, मिल रही हैं सब, है ना। जैसे अब वो एक एनोक्सा करके इंजेक्शन आता है 640 रुपये का एक आता है, लेकिन वो भी डॉक्टर साहब यहीं से है ना फ्री में सब, मतलब साधन की व्यवस्था, और डॉक्टर साहब भी मतलब अपने स्तर पे है ना उसमें से तो। पर यहाँ का है ना जो मतलब केयर इतनी अच्छी हो रही है कि यार पेशेंट को मतलब क्यों व्यवहार से ही ठीक हो जा रहा तो, है ना। क्या नाम है आपका? अखिलेश साहू नाम है, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, सहायक उप निरीक्षक है ना पुलिस डिपार्टमेंट से। अभी इंदौर में मेरी पोस्टिंग है। अभी कौन भर्ती हैं आपके यहाँ पे? मेरी माताजी भर्ती हैं, माया देवी साहू जिनका नाम है ना। और ये मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 80% संक्रमण था उनको। कब आप यहाँ पे लेके आए थे उनको? उनको ये भाई साहब लेके आए थे, मतलब ये डेट तो क्या फाइल में लिखी मैंने देखी नहीं, पर तकरीबन 15 दिन पहले लेके आए थे वो यहाँ पर। अब कैसे हैं अभी तबीयत मतलब खा रही पी रही बढ़िया है, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि राघोगढ़ से हम लेके आए थे तो 3-4 घंटे का मेहमान, उनको बताया था 3-4 घंटे के मेहमान हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने जितनी केयर करी है कि आज मतलब वो बढ़िया खा पी रही, जैसे घर पे रहते थे वैसे नॉर्मल है, बस सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए तो अभी छुट्टी हो जाए उनकी। दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई गुना की स्थापना दिवस पर उन रियल हीरोज से जिन्होंने कोरोना काल में गुना की डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सेवा की। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जो गुना की डॉक्टरी इतिहास में उछला है, सुनील यादव, और जो मैनेजमेंट किया है वो नमिता सिस्टर की उसमें बड़ी भूमिका है। मैं उन सबको सिटी चैनल की ओर से सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।